नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल बोर्ड कितना रुपया में देता है, अर्थात डिजिटल बोर्ड के प्राइस के बारे में। यदि आपका भी सपना है डिजिटल क्लासरूम बनाने का 2024 में, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में अच्छे तरीके से हम लोग जानेंगे किन पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए डिजिटल बोर्ड खरीदने से पहले। और इतने ज्यादा वेंडर अभी डिजिटल बोर्ड बेच रहे हैं, इतने ज्यादा लोग डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं, मतलब ले भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं, तो कहां से लेना चाहिए। कई सारे टीचर्स हमें कॉल करते हैं, सर हमें लोन पे लेना है, हम लोन पे ले रहे हैं, सर प्लीज अच्छा से सजेस्ट कीजिएगा। और कई सारे ऐसे बेचने वाले आ चुके हैं, कुछ रुपयों के चलते आपको डिजिटल बोर्ड गड़बड़ मतलब पकड़ा देते हैं, कुछ पैसों के चलते जो वो डिजिटल बोर्ड गड़बड़ पकड़ा देते हैं। तो कहां से डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए, कौन सा सही जगह रहेगा, जिससे कि आपको यदि डिजिटल बोर्ड मिलता है तो 4 साल 5 साल कम से कम निश्चिंत हो जाएंगे। उसके अलावा यदि आप कहीं दूसरे जगह से लेते हैं तो कई सारे लोग बेचने, अभी 100 प्लस जो है कंपनी मार्केट में दौड़ रहा है, लेकिन कुछ ही कंपनी सही है। ठीक है, तो हम लोग सारा डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है गंधर्व वत्स और हम हैं क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स को लगभग 5 सालों से टीचर्स को डिजिटल क्लासरूम सेटअप, साथ ही साथ उसका खुद का ऐप बना के देने का काम, वेबसाइट बना के देने का काम, स्टडी मटेरियल बनाते हैं टीचर्स के लिए, पीडीएफ पीपीटी। टीचर्स के लिए सिर्फ क्या है, टीचर्स को अपना वीडियो बनाना है और टीचर्स के लिए हम लोग सारा चीज उपलब्ध करवाते हैं। तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या डायरेक्ट कॉल के थ्रू 9973725719। क्या है 9973, ये है 72 आपका। एक बार फिर से लिख देते हैं आपका, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग 9973725719। इस नंबर पे आप हमसे डायरेक्ट जो है कॉल कर सकते हैं। समझ गए। अब देखिए आज का टॉपिक है डिजिटल बोर्ड कितना रुपया में मिलता है। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें, डिजिटल बोर्ड लेने से पहले कुछ पॉइंट को आपको ध्यान में रखना चाहिए। प्राइस कई सारे फैक्टर पे डिपेंड मतलब जो है करते रहता है। तो पहला है आपका साइज। ठीक है, कौन सा साइज का आपको डिजिटल बोर्ड लेना है, पहला आपका क्या है, ये साइज होता है। तो साइज की यदि बात हम लोग करें तो मार्केट में जो है 5 साइज है टोटल। ठीक है, मार्केट में क्या है 5 साइज। एक है आपका 55 इंच, एक है आपका यहाँ पे 65 इंच, एक क्या है आपका 65 इंच, एक है आपका 75 इंच, ठीक है, एक है आपका 86 इंच और एक है आपका 98 इंच। एक कितना है आपका 98 इंच। थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मार्केट में 5 साइज का चल रहा है। 55 इंच की यदि बात की जाए तो ये किसके लिए है, यदि आप एक प्ले स्कूल वगैरह चलाते हैं। क्या है, यदि आप एक प्ले स्कूल वगैरह चला रहे हैं या आप डॉक्टर वगैरह हैं, ठीक है, डॉक्टर हैं, उसमें क्या है आपको मान चलिए आप सीनियर डॉक्टर हैं, 10 से 15 डॉक्टर और बैठे हुए हैं, उसको आपको जानकारी देना है, कोई भी चीजों के बारे में बताना है, तो आपके लिए फिर ये 55 इंच बेटर रहेगा। या आप अपना बच्चे को, जो भी बच्चा है आपका, 1-2 बच्चा जो भी है, उसको आप पढ़ाना चाहते हैं अपने रूम में, अपना इसमें पढ़ाना चाहते हैं, जो बच्चे भी यहाँ पे लिखे, क्योंकि अभी तो जमाना बदल रहा है। तो टीवी के बदला यदि आप डिजिटल बोर्ड ले लेते हैं तो वहाँ पे आप अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। और जब राइट कीजिएगा तो बच्चे भी वहाँ पे अच्छे तरीके से समझेंगे, तो उसके लिए भी ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स कॉल करते हैं, बहुत सारे गार्जियन भी कॉल करते हैं, देखिए सर हम लोग जो है जॉब करते हैं और बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, तो वहां पे आप 55 इंच वगैरह का 2 बच्चा है, 1 बच्चा, जो भी है 3-4 बच्चा को यदि आप ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाना चाहते हैं तो उसको आप ले सकते हैं। या आपका कंपनी वगैरह है, मीटिंग वगैरह करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप ये डिजिटल बोर्ड को चूज कर सकते हैं। तो 55 इंच का डिजिटल बोर्ड ये सब चीजों के लिए जानकारी, मतलब ये सब चीजों के लिए आता है। आप शॉर्ट इंफॉर्मेशन वगैरह देना चाहते हैं, जानकारी वगैरह देना चाहते हैं, उसके लिए आप इसको ले सकते हैं। 65 इंच आता है, आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन में आपका लगभग 100 बच्चा है मैक्सिमम, तो आप 65 इंच का ले सकते हैं। आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आप MCQ क्वेश्चन वगैरह पढ़ाते हैं ऑनलाइन में, ठीक है, या और मीटिंग वगैरह के लिए, ये सब चीज के लिए तो है ही। ठीक है, तो इतना चीज के लिए आप 65 इंच ले सकते हैं। 75 इंच की बात की जाए तो यदि ये जो है स्टैंडर्ड साइज है, ये क्या है, स्टैंडर्ड साइज है। जितने भी लोग लेते हैं डिजिटल बोर्ड, 90% टीचर्स जो है 75 इंच ही चूज करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये भी आपका 75 इंच का ही डिजिटल बोर्ड है। ठीक है, तो इस टाइप से 75 इंच का लोग चूज करते हैं। तो 75 इंच का डिजिटल बोर्ड की यदि बात की जाए तो लगभग इसमें आपका 1,35,000 से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये किसके लिए है ये पहले हम लोग समझ लेते हैं। ये आपका यदि आप स्कूल वगैरह चला रहे हैं तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। यदि आपका ऑफलाइन कोचिंग है और ऑफलाइन में 300 स्टूडेंट तक है तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब वगैरह पे चैनल है तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। और ये मीटिंग वगैरह के लिए तो यूज कर ही सकते हैं। ठीक है,
मान के चलिए मीटिंग वगैरह के लिए क्या कर सकते हैं, यूज तो कर ही सकते हैं। अब 86 इंची है, ये है डेडिकेटेड यदि आप मैथ वगैरह पढ़ा रहे हैं या ग्राफ वगैरह कोई भी चीज पे समझा रहे हैं या स्टॉक मार्केट वगैरह का है, स्टॉक मार्केट में आपका ये भी चलेगा, लेकिन आप इसको जो यूज कर सकते हैं। और स्कूल के लिए ऑफलाइन में 300 से अधिक बच्चा है, इसको कर सकते हैं। 98 इंच का बहुत कम लोग लेते हैं, ये मेनली सेमिनार हॉल वगैरह में यूज किया जाता है, जैसे सेमिनार हॉल या कॉलेज का ऑडिटोरियम वगैरह में इसको जो है यूज किया जाता है। तो आपको साइज पता चल गया, कौन सा साइज का आपको जो है लेना चाहिए, कौन सा आपका नीड का है। आप ऑनलाइन वगैरह टेक वीडियो वगैरह बनाते हैं तो आपके लिए 75 बेटर है, पैसा कम है तो 65 की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बातों को। और आप हमें जैसे ही कॉल कीजिएगा तो हमारा टीम के द्वारा अच्छे तरीके से बताया जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है। तो ये आपका हो गया कौन सा साइज का डिजिटल बोर्ड ले। ठीक है, अब आपका दूसरा पॉइंट आता है कौन सा कंपनी का ले। मार्केट में तो बहुत सारा कंपनी चल रहा है ना दोस्त, मार्केट में तो बहुत सारा चल रहा है, कौन सा कंपनी का ले। तो अभी मार्केट की यदि बात की जाए 100 से ज्यादा कंपनी है, 100 से आपका प्लस कंपनी है मार्केट में, लेकिन 4 से 5 क्या है, 4 से 5 कंपनी ही ऐसा है जो कि आपका बेटर है। क्या है, बेटर है। तो ये 4 से 5 कंपनी कौन सा बेटर है, आप हमें कॉल कीजिएगा, हमारा टीम के द्वारा अच्छे तरीके से जानकारी दिया जाएगा कौन से 4 कंपनी बेटर है। सर आप यहाँ क्यों नहीं बताते हैं, यहाँ इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि हर एक समय में अलग अलग कंपनी अपना परफॉर्मेंस के हिसाब से बेटर होते हैं। अभी यदि हम ये बता देते हैं बेटर ये है, और ये वीडियो मेरा 1 साल बाद भी चलता है, कई सारे टीचर्स सिर्फ मेरे कहने पे उस कंपनी के बारे में रिसर्च भी नहीं करेंगे, खरीद लेंगे। दिक्कत किसको होगा, टीचर्स को, नाम किसका जाएगा, मेरा। इसलिए आपको जो है कॉल कर देना है, अच्छे तरीके से हमारा टीम डिस्कस करेंगे आपसे, आपका नीड जानेंगे, आपको क्या जरूरत है, उसके बाद बताएंगे आपके लिए बेटर ये है। ठीक है, तो कंपनी समझ गए, 100 कंपनी है बेटर, आपका 4 से 5 ही है। कंपनी पे ही आपका सर्विस डिपेंड करता है, इसलिए कंपनी को अच्छा चूज करना है, और वेंडर पे भी आपका सर्विस डिपेंड करता है। तीसरा पॉइंट आपका है वेंडर। वेंडर मतलब जिससे आप ले रहे हैं। सपोज दैट कोई कंपनी है एक्स कंपनी का हम भी बेच रहे हैं, कोई दूसरा वेंडर भी बेच रहा है, कोई तीसरा भी बेच रहा है, लेना कहां से चाहिए, लेना कहां से चाहिए। तो वेंडर पे ही आपका क्या डिपेंड करेगा, आपका सर्विस डिपेंड करेगा। ठीक है, आपका सर्विस डिपेंड करेगा। तो अब वेंडर ऐसा चूज करना है जो कि आपको सर्विस बेटर दे सके। तो ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, रिसर्च आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा जिससे कि आप सारा चीज समझ सकते हैं। अब देखिए रिसर्च कैसे करना है, थोड़ा सा हम लोग चलेंगे ऊपर। अब रिसर्च करने के लिए सबसे पहले आपको फीडबैक देखना है। आप जो भी वेंडर से ले रहे हैं उसका आप लोग क्या देखिए, फीडबैक देखिए, वो किसका किसका बनाए हुए, मतलब किसका किसका जो है वो लगाए हुए हैं। ठीक है, और जो इसका लगाए हुए हैं क्या वो खुश है, क्या वो बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, पहले से सही है या नहीं। फिर उसका रिव्यू वगैरह आप लोग दीजिए। ठीक है, रिव्यू वगैरह देखिए आप लोग, साथ ही साथ उसका ऑफिस विजिट कीजिए। क्या कीजिए, उसका ऑफिस विजिट कीजिए। सपोज दैट यदि आप हमसे लेने वाले हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां पे कॉल कीजिए। तो आप बोलिए सर मेरा इलाका में, यदि आप यूपी से हैं तो बोलिए यूपी में कहाँ कहाँ लगा हुआ है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए और बोलिए डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ लगा हुआ है। तो वहाँ पे हो सकता है तो आप विजिट कीजिए, क्योंकि आप 1.5 लाख 2 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, सही जगह नहीं कीजिएगा तो वो पैसा आपका बर्बाद चला जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, फीडबैक देखना है, रिव्यू देखना है, ऑफिस हो सकता है नियर बाय में आपका है तो ऑफिस विजिट कीजिए, तब जाकर आप प्लान बनाइए लेने का। साथ ही साथ आपको बातचीत करने से भी पता चल जाएगा। ठीक है, जहाँ क्या है, जैसे अब हम लोग हैं 2019 से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, टीचिंग वाला फील्ड में, टीचर्स को हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए इस चीज़ में यदि आप लोग करते हैं अच्छे तरीके से प्लान वगैरह, तो हम लोग जो है अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। ठीक है, कई सालों से करते आ रहे हैं, और कई लोगों से आप लीजिएगा जो कि पिछले 6 मंथ से हैं, हो सकता है एक साल बाद वो बंद भी कर दे। ठीक है, तो हम लोग क्या है चलाते आ रहे हैं, तो हम लोग को उसके बारे में जानकारी है। तो आप वेंडर चूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है मेरा क्या ना हम ही को चूज कीजिए, आप किसी को चूज कर सकते हैं, लेकिन ये सब पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। समझ गए। अब यदि आपका वेंडर पता चल गया, कंपनी पता चल गया, अब आपका प्राइस आता है। अब आपका मेन फैक्टर आता है प्राइस, कितना रुपया में। तो प्राइस की बात की जाए तो ये जो है एक 55 इंच बताया था आपको, 55 इंच का लगभग आपका 80,000 रुपया से 80 के रुपया से शुरू हो जाएगा। ठीक है, 55 इंच का। अब चलते हैं थोड़ा सा हम लोग आगे वाला पे। 55 इंच के बाद आपको क्या बताए थे, आपको बताए थे 65 इंच। क्या बताया था, 65 इंच। 65 इंच की यदि बात की जाए, ये लगभग आपको 1,05,000 रुपया से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या बताया था आपको बताया था 75 इंच। ये 75 इंच की यदि बात की जाए तो 75 इंच आपका 1,35,000 रुपया से स्टार्टिंग हो जाएगा। फिर आपका क्या है, आपका है 86 इंच। 86 इंच की यदि बात की जाए तो 2,10,000 रुपया से स्टार्टिंग हो जाएगा। तो ये एक प्राइस है जो आपको लेके चलना पड़ेगा जेब में, इतना प्राइस।
अब डिपेंड करता है स्टार्टिंग बताइए सर, स्टार्टिंग मतलब कंपनी पे नहीं बोले आपको जो 100+ कंपनी है, कोई कंपनी 80,000 में भी देता है, कोई 85 में भी देता है, कोई 90 में भी देता है, कोई 1,05,000 में भी देता है, कोई 1,10,000 में, कोई 15,000 में, कोई 13,000 में, अलग अलग टाइप से अलग अलग कंपनी का प्राइस है। तो इसलिए हम बता दिए यदि आपको ये लेना है तो 1,05,000 यदि अपना जेब में रखिएगा तो आपको इसमें एक अच्छा कंपनी, बेहतरीन कंपनी हो जाएगा। ठीक है, तो यही एक प्राइस का है। लेने से पहले जरूर ये सब बातों पे ध्यान दीजिएगा। ये छोटा छोटा बात है लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। कई सारे हमें टीचर्स कॉल करते हैं, सर डिजिटल बोर्ड तो ले लिए, सर्विस ही नहीं मिल पा रहा है। कई सारे हमें टीचर्स कॉल करते हैं, सर डिजिटल बोर्ड ले लिए, लोन पे लिए थे, लेकिन अब जो है लौटाना मतलब सोच रहे हैं बेचने के लिए। तो आप अच्छे तरीके से समझिए क्या आपका नीड है, अच्छे तरीके से प्लान बनाइए, ठीक है, तब जाकर डिजिटल बोर्ड लीजिए। क्योंकि ये जो है अभी हाइव है, मार्केट जो है बहुत बड़ा है, डिजिटल बोर्ड का होने वाला है, मतलब सब टीचर डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं। तो ऐसा गलती नहीं करना है। अब बहुत सारे टीचर्स को खाने के लिए नहीं है पैसा, ठीक है, मतलब जो है लोन बहुत जगह से लिए हुए हैं, कोचिंग बनवा लिए हैं, बहुत बड़ा डिजिटल बोर्ड लगवा लिए हैं, इधर भी नहीं दे पा रहे हैं, उधर भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसा फंसना नहीं है। पहले आप अच्छे तरीके से समझिए उस चीज़ों को, ठीक है, तब जाके वो चीज़ कीजिए। क्योंकि हम लोगों को टीचर्स का कॉल आता है और हम खुद कॉल रिसीव करते हैं तो हमें पता है क्या क्या प्रॉब्लम टीचर्स को फेस करना पड़ता है, ठीक है। और सही जगह से चूज कीजिए। आप लोन लेके भी लेते हैं तो सही जगह चूज करते हैं तो वो पैसा आपका क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो यही सब बातें हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।